ओम श्री साईनाथाय नमः। एक व्यक्ति जो अनपढ़ था। उम्मीद करती हूँ स्टोरी आपको पसंद आएगी क्योंकि ये हमें एक शिक्षा देती है। आइए देखते हैं कि क्या शिक्षा मिलती है हमको इससे। एक व्यक्ति जो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, उसे टीबी की बीमारी हो गई। वो गांव के वैद्य के पास गया तो वैद्य अपने खेत में काम कर रहा था। पहले डॉक्टर नहीं होते, पहले वैद्य होते थे ना, वैद्य इलाज करते थे वैद्य। तो वैद्य अपने खेत में काम कर रहा था। जब बीमार व्यक्ति उसके पास गया और पूरी बीमारी बताई तो वैद्य ने उसे दवाई बताने की सोची, लेकिन उसके पास लिखने के लिए कुछ नहीं था। वैद्य के पास लिखने के लिए कुछ नहीं था। उसने खेत में पड़ी हुई एक ईंट उठाई और उसी ईंट पर कोयले से दवाई का नाम लिख दिया। ध्यान से सुनिएगा। उस वैद्य ने ईंट उठाई और ईंट पर कोयले से दवाई का नाम लिख दिया। उस बीमार व्यक्ति को देखकर कहा, ये दवाई मार्केट से ले लेना और हर दिन इसे पानी में घोलकर पी लेना। अनपढ़ होने की वजह से वो वैद्य की बातें ठीक से समझ नहीं पाया। 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद वो अनपढ़ व्यक्ति फिर उसी वैद्य के पास आया और बोला कि आपने जो औषधि दी थी वो अच्छी थी, मैं आधा ठीक हो चुका हूँ, थोड़ी सी औषधि और दे दीजिए। वैद्य ने कहा, मैंने तुम्हें बताया तो था। व्यक्ति ने कहा, हाँ, ईंट तो मेरे घर के आसपास भी थी, लेकिन उस पर आपने जो मंत्र लिखा था वो दोबारा लिख दो। वैद्य ने जब उससे पूरी बात पूछी तो उसने बताया कि आपने जो ईंट दी थी उसे मैं पानी में घोलकर 3 महीने से पी रहा हूँ और मुझे आराम है। ईंट पर लिखा हुआ आपका मंत्र काम कर गया। वैद्य हैरान हुआ, लेकिन उसने उसको सच्चाई बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो ईंट उसके लिए दवाई से बेहतर काम कर रही थी। वैद्य ने एक और दूसरी ईंट ली और कोयले से उस पर उसी दवाई का नाम लिखकर उसे वो ईंट दे दी। कुछ महीने बाद वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो गया। ये बातें आपको केवल एक मंदबुद्धि बातें लगेंगी कि क्या पागलपन है, लेकिन हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उस अनपढ़ व्यक्ति ने उस ईंट पर ही विश्वास कर लिया और वो उसे ठीक कर गई। जब हमारा मन किसी बात पर 1% बिना शक किए किसी बात पर 100% यकीन कर लेता है ना, तो वो उसके जीवन में होने लग जाता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसको, क्योंकि हमारे मन को कुदरत ने कुछ इस तरीके से बनाया है कि उसमें हम जो भी विचार डालते हैं वो उसे सच कर देगा, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। चाकू का काम तो काटना होता है ना, फिर चाहे उससे आप फल काटो या किसी का गला काटो, है ना, उससे चाकू को कोई मतलब नहीं। उसी तरह विचार तो 2 तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे। जैसा आप विचार सोचोगे वैसा ही आप पाओगे। इसलिए पॉजिटिव बातों पर यकीन करो। अगर आपको 1% भी शक नहीं है ना, तो 100% यकीन है कि आप अपने जीवन में कोई बड़ा मुकाम हासिल कर जाओगे। ये मैं गारंटी देती हूँ कि सोचो, करो और आगे बढ़ो, लेकिन अच्छा सोचो। कभी भी किसी के कहने से खुद को गलत मत करो। खुद की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से मत करो। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, आपको भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया है। अगर ये सोचकर आगे बढ़ोगे तो आपको आगे बढ़ने से मैं कहती हूँ कोई नहीं रोक सकता। बाबा ने कभी किसी पूजा को नहीं सराहा कि ये पूजा करो, बाबा ने कहा कर्म करो। अगर वो अनपढ़ व्यक्ति दवाई लेता तो शायद उसे उतनी जल्दी फायदा नहीं होता, लेकिन वो उसके मानने से उसको फायदा हो गया। उसने माना और किया, सिर्फ माना नहीं, साथ साथ किया भी। इसलिए ये शिक्षा हमें यही मिलती है कि खुद को खूबसूरत मानो। रोज कहो कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन मैं ही सबसे बढ़कर हूं, ये गलत है। अपने आप को श्रेष्ठ मानिए, लेकिन सबसे श्रेष्ठ नहीं। खुद को काबिल बनाइए।
अपने आप को दूसरों की तारीफ करते हो ना, कभी खुद की भी कर लिया करो कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। ठीक है, देखिए आप खुद क्या कर जाते हो। कहते हैं ना कि बच्चे को कहना चाहिए मेरा बच्चा बहुत स्ट्रांग है, तो बच्चा खा लेता है। बच्चे को हम खिलाने के लिए कहते हैं ना, बेबी एक बुर्की और खा लो, एक निवाला और ले लो, मेरा बच्चा बहुत स्ट्रांग है, मेरा बच्चा ये करेगा। खुद को कहकर देखना, आप भी वो कर जाओगे जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। ओम साई राम। मेरी बातें कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी और क्या शिक्षा मिली, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओम साई राम, जय साई राम।